नमस्कार दोस्तों, माता लक्ष्मी को भला कौन नहीं जानता है। इस दुनिया में माता लक्ष्मी सबके लिए प्रिय हैं और सबको धन वैश्य ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनकी छोटी बहन दरिद्र देवी लक्ष्मी की बहन मानी जाती हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों बहनों की, माता लक्ष्मी और दरिद्र देवी छोटी उनकी बहन की कथा के अनुसार जानेंगे कि देवी माता लक्ष्मी की किस स्थान पर रहना चाहिए और देवी दरिद्र देवी को रहने से क्या होता है, किन गलतियों से करने से दरिद्र देवी हमारे घर में रहती हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमारे साथ। ये उनको एक जगह पर बिठाकर रखना कठिन कार्य। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी माँ लक्ष्मी मानी जाती हैं। वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की देवी हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्र को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। कहते हैं कि पुराने में किए गए वर्णन का पता चलता है कि देवी दरिद्र के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वे हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के पहले दरिद्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए देवी दरिद्र की देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्र देवी दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए मैंने लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्र श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करता है उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु जी ने कहा, देवी आप माना करें, पीपल के वृक्ष पर वास करो। जो आज्ञा। दोनों बहनें पीपल के वृक्ष के पास में रहकर एक बार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे पति के रूप मिले तो ये मेरा परम सौभाग्य है। परंतु बड़ी बहन कुंवारी होते हुए छोटी बहन कैसे विवाह कर सकती है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ दरिद्र, तुम कैसा वर पाना चाहती हो जो कभी पूजा पाठ न करे? वह मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ न करता हो। भगवान विष्णु दरिद्र की बातों को सुनकर रह जाते हैं। इसके पक्ष उन्होंने दरिद्र का विवाह उत्तलक नाम के ऋषि से करवा देते हैं। जब ऋषि देवी दरिद्र को लेकर अपने आश्रम में गए तो दरिद्र न्यू शास्त्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। नहीं स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों? दरिद्र, तुम मेरे आश्रम में कैसे परेशानी है? अभी तो मेरे आश्रम को देखा तक नहीं, सिर्फ उन्हें घरों में जाती हूँ जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और जहाँ रहने वाले लोग धर्म या गलत काम करने के बातें करते, हमेशा साफ सफाई नहीं करते हैं। इस आश्रम को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रोज़ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। ऐसे स्थान पर मैं प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। अब दरिद्र की शर्त के अनुसार दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावना स्थान ढूंढ निकाल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्र उनकी इंतजार में विलाप करने लगे। प्रस्ताव रखा लेकिन तब माता लक्ष्मी कहती हैं
कि हे प्रभु वह नहीं करूँगी। धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो, इसलिए मैं आपको अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्र व उसके पति को दे दूँगा। उसी दिन से हर निवास स्थान रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्र का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वंचित माना जाता है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो भी प्राणी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर में धन की ऐश्वर्य के कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को पूजा करते हैं, काटने से भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज़रूरी है तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। मैंने लक्ष्मी जी को मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद है, वहीं देवी दरिद्र को खट्टी और तीखी चीज़ प्रिय होती है। कहा जाता है कि इसलिए ही घर में और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्र तृप्त होकर घर के बाहर से ही नींबू मिर्च लटकाया जाता है ताकि लौट जाएं और वे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं।